मौत की टक्कर की करते हैं। एक बार फिर एक बड़ा हादसा जो देश ने देखा और इस बार बिलासपुर में ये हादसा हुआ है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, मौत का आंकड़ा 11 हो चुका है। कल शाम तक जब ये खबर थी कि 8 से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, ये सुबह तक 11 बढ़ चुका है। 20 लोग घायल, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं और रात करीब 2:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इतना भयावह मंजर, इतनी जोरदार टक्कर कि चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को तलाशते रहे, इधर से उधर भटकते रहे। बोगियों को काट कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक ये मंजर था कि ट्रेन की बोगी में सीट के नीचे भी 3 शव फंसे हुए थे। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है, राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए के ऐलान की बात कही गई है, ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ रेलवे की ओर से 10-10 लाख का उचित मुआवजा दिया जाएगा। बिलासपुर में राज्योत्सव का ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयावह मंजर और उन लोगों की स्थिति आप समझिए क्या होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा है, अपनों को इस हादसे में निपटते हुए देखा है। सीधे मौके की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, एक और भयावह हादसा, एक और रेलवे हादसा जो देश ने एक बार फिर से देखा, लेकिन सवाल ये कि आखिर आम लोग सुरक्षित कहां हैं? आम लोग कैसे ट्रेवल कर पाएंगे? करीब करीब 2.5 करोड़ लोग हर रोज ट्रेनों में सफर करते हैं, उनकी जिंदगी की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? और ये जो 11 लोगों की मृत्यु हुई है, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये 11 परिवार है, ये 11 जिंदगी है जो खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हादसा सामने आया उसने कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। उसके पहले मैं कुछ ऐसा सीन दिखाऊंगा आपको जो हम देखें तो कल शाम की घटना को रिक्रिएट किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से एक मालगाड़ी जो है ट्रैक पर खड़ी थी और पीछे से मेमू ट्रेन जो है वो यहाँ पहुँचती है और हादसा होता है। इस तरीके से ये जो गार्ड की बोगी है, गार्ड की बोगी में टकराती है, लेकिन जो गार्ड इस बोगी में बैठा रहता है वो मेमू ट्रेन को पास आते देखकर नीचे कूद जाता है और ट्रेन की स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वो सीधे इस बोगी में चढ़ती है और इसको अपने जद में लेते हुए सीधे जो मालगाड़ी का बोगी है उसके ऊपर चढ़ जाती। ये एक सीन अपन रिक्रिएट कर सकते हैं और ठीक उसके बाजू में मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें गार्ड की बोगी, ये गार्ड की बोगी है, इसमें ये आगे का हिस्सा है और इसके पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं ठीक इस तरफ आया हुआ है। जो दोनों तरफ एक प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर पूरी तरीके से गायब है और जो मेमू ट्रेन का आगे पायलट वाला हिस्सा होता है वो पायलट वाला हिस्सा इसमें पूरी तरीके से अंदर घुस जाता है। मतलब इसको अपनी जद में पूरी तरीके से ले लेते हैं और इसको जद में लेते हुए मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद भयावह हादसा यहाँ देखने को मिलता है। चीख पुकार यहाँ पर मच जाती है और चीख पुकार के साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इस पूरे हादसे में रात 2:30 बजे तक यदि हम देखें रेस्क्यू काम चला है, इस बोगी में रेस्क्यू काम चला है। मैं बार बार बोगी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी में जो 11 मौतें हैं वो हुई है। लोको पायलट जो थे उनकी मौत हुई है, उनके साथ साथ अन्य 11 लोगों की मौत हुई है और 11 लोगों की मौत के साथ 20 लोग इसमें घायल है, जिसमें 11 पुरुष, 8 महिलाएं और एक बच्चा इसमें शामिल है। और जिस तरीके से ये तस्वीर मैं अभी दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में महिला की साड़ी के साथ साथ एक झोला नजर आ रहा है, जिस झोले में मेडिकल का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो स्वास्थ्य के लिए जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो नजर आ रहा है। और उसके साथ ही साथ ये वो कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं जो इस इंजन में थी, इंजन भी कहा जा सकता है, इंजन प्लस बोगी में थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से नीचे उतरता है। और महिलाओं का ये कोच था, महिला कोच में जनरली महिलाओं के बैठाया जाता है, लेकिन महिलाओं के कोच में यहाँ पर पुरुष भी बैठे हुए थे, महिलाएं भी बैठी हुई थी और ये हादसा सामने आया। हालांकि इस पूरे घटना की जो जांच है वो कल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो कल से इसकी जांच करने जा रही है और सीआरएस यदि देखें तो
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत जो CRS होता है वो इसकी जांच करेगी। और ये सीधी तस्वीर बंसल न्यूज में एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं, जो बोगी के अंदर की है और भयावह मंजर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है कि क्या जो बोगी है, मेमो ट्रेन है, वो मेमो ट्रेन अपने तय लाइन पर चल रही थी या नहीं चल रही थी, या यहाँ पर लापरवाही किसकी हुई है। क्योंकि जो ट्रैक चेंज होता है, जिस ट्रैक चेंज करने के बाद ट्रेनें आगे बढ़ती अलग अलग रूट में होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोको पायलट का काम सिर्फ ट्रेन को चलाने का रहता है। लेकिन यहाँ पर हादसा हुआ और हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच कल से शुरू हो जाएगी। ये वो हिस्सा है जिसमें ये पूरा बोगी जो है वो इसके ऊपर पूरी तरीके से लगा हुआ रहता है और इसी के सहारे ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है। हैवी चीजें जो रहती हैं, जो हैवी चीजें थी मालगाड़ी के, माफ कीजिएगा, जो बोगी उसके चक्के की, वो टूट के अलग हो गया है। बड़े बड़े जो मोटे जो लोहे की चीजें हैं, ये चक्का आप बताने के लिए काफी, देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये इंजन के सामने का हिस्सा है और जो गार्ड लगा रहता है मौजूद है। गौरव, ये तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। इन्हें देखकर शायद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए। मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो ट्रेन में सवार थे, जो अपनों को इस भीड़ में उन लाशों के ढेर के बीच खोजते रहे इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके अपने जिंदा बचे होंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस ट्रेन में सवार हो रहे हैं ये उनका आखिरी सफर होगा। इतनी तेज टक्कर, चीख पुकार मच जाती है, लोग बदहवास से इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, अपनों को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तबाही का मंजर रेलवे ट्रैक पर दिखाई दिया, लेकिन बार बार वही सवाल कि जिम्मेदार आखिर कौन है, जिम्मेदारी कब तय होगी, रेलवे की सुरक्षा आखिर कब होगी, यात्रियों की सुरक्षा आखिर कब होगी, और कैसे एक आम आदमी इस ट्रेन में सवार होने से पहले ये भरोसा कर ले कि वो अपने गंतव्य स्थल तक आज कम से कम सुरक्षित पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है इस घटना पर, वो भी सुनिए। रेल हादसा हुआ है बिलासपुर के पास में, लगातार वहां पर प्रयास चल रहा है। बड़ा दुखद समाचार है और शासन की तरफ से सभी मृतकों को 5-5 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज हो। मेमू ट्रेन और मालगाड़ी के भिड़ंत के बाद अब यहाँ पर रेस्क्यू का काम हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तस्वीर, जो मेमू ट्रेन थी जो सीधे हादसा हुआ था मालगाड़ी में घुसी थी, उसे इस क्रेन के माध्यम से, हैवी क्रेन के माध्यम से साइड में कर दिया गया है और रात 2:30 बजे 300 इससे और निकाले गए हैं। और 300 निकालने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि अब कोई हताहत यहाँ पर इस डब्बे के अंदर में नहीं है। 20 लोगों का इलाज बिलासपुर के अलग अलग हॉस्पिटल में यहाँ पर चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि डाउन लाइन और मिडिल डाउन लाइन को जो है यहाँ पर चालू किया गया है। यातायात यहाँ पर सुचारू है। हमारे साथ बिलासपुर ब्यूरो अमन भी है, हम उनसे ही बात करते हैं, जो शाम 4 बजे से इस पूरे घटना पर नजर बनाए रखे थे और पल पल की अपडेट दे रहे थे। अमन, अभी क्या स्थिति है, आपने क्या कुछ देखा है और जो रूट है उसे सुधरने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, 4 बजे की जो स्थिति थी, जब 4 बजे घटना हुई, उसके बाद जब हम मौके पर पहुंचे तब और अब की जो तस्वीरें हैं वो काफी बदली हुई हैं। पहले चारों तरफ जो है मलबा फैला हुआ था, लोगों की भीड़ थी, सभी ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो चुके थे, परिवहन बुरी तरह से बाधित था और ये जो जिस ट्रैक में हादसा हुआ था उसमें पूरी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई थी, उसके साथ उसके जो चक्के हैं वो चारों ओर बिखरे हुए थे। इस तरह की तस्वीर थी और अभी की जो तस्वीर है वो काफी अलग है। दोनों ट्रेनों को यहाँ से ले जाया गया है। ये दोनों ट्रैक जो मिडिल डाउन और डाउन लाइन है वो खुल चुकी है, जो अप लाइन और मिडिल अप लाइन है उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। तो मुझे लगता
लगता है कि 2 से 3 घंटे और लगेंगे। 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ये पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा और जो उसके बाद ये चारों लाइनें जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर जो ट्रैफिक जो परिचालन बाधित है वो स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी अगर सबसे बड़ा काम अगर कुछ बाकी है तो ये जो तमाम क्रेन के जो ऑपरेशन के लिए जो बेस बनाया गया था उसे वहां से हटाना और उसे वापस लोड करना, यही मुख्य तौर पर बाकी है। और जो मरम्मत छोटे मोटे है वो उसके साथ होती रहेगी। तो मेरे को लगता है कि 2 से 3 घंटे का समय और लगेगा। तो बिल्कुल देखिए 2 से 3 घंटे यहाँ पर कि सुबह 6 से 7 बजे तक यहाँ पर जो स्थिति है वो सुचारू कर ली जाएगी। खुद यहाँ पर बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है और संजय अग्रवाल के मुताबिक अब तक कुल 11 बॉडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, बिलासपुर। भयावह मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट। हालांकि सुचारू कर दिया गया है ये यातायात, फिर से ट्रेनों का आवागमन यहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन बर्बादी का ये मंजर आप देखिए। लोग यहां पर अपने दैनिक सामान को लेकर ट्रेन में सवार हुए थे। देखिए सब्जियां, या कोई हॉस्पिटल जा रहा था, कोई अपनों का इलाज करवाने जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा था। कई मजदूर इस ट्रेन में सवार थे जो अपने अपने काम से जा रहे थे, लेकिन आखिरी सफर पर वो सवार होंगे ये शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा।